हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, इन दोनों के बीच का एक खास अंतर क्या होता है। अक्सर हम सभी लोग टीवी, अखबार या किसी अन्य जगह पर सेंसेक्स या निफ्टी के बारे में सुनते रहते हैं। रोजाना टीवी चैनलों और अखबारों में देखते हैं कि सेंसेक्स आज इतना अंक ऊपर चला गया, तो कभी सेंसेक्स आज इतना अंक नीचे गिर गया। इसके अलावा जब भी आप शेयर मार्केट में निवेश करने के बारे में सोचते हैं तब आपके मन में पहला प्रश्न यही आता होगा कि आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो आज आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं। यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। भारत में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। जहां सेंसेक्स BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा है, वहीं निफ्टी NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसेक्स क्या है या कैसे काम करता है, आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों सेंसेक्स हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स है जो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर के भाव में होने वाली तेजी और मंदी को बताता है। सेंसेक्स की शुरुआत जनवरी 1986 को की गई थी। इसमें कुल 30 कंपनियां शामिल है। सेंसेक्स के उतार चढ़ाव से यह पता चलता है कि देश की बड़ी कंपनियों और शेयर बाजार की क्या स्थिति है। दोस्तों ऐसे तो भारतीय शेयर मार्केट में वर्तमान में 6000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि सेंसेक्स BSE हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट का एक बेंचमार्क इंडेक्स है जो कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अंतर्गत देश की कुल टॉप 30 कंपनियों को लिस्टेड किया गया है। ये कंपनियां मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अभी के समय में भारतीय GDP का कुल 35 से 40% है। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड केवल इन टॉप 30 कंपनियों के शेयर के भाव से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कुल कंपनियों की संख्या 6000 से भी ज्यादा है। जब सेंसेक्स की गणना की जाती है तो उसमें केवल टॉप 30 कंपनियों के शेयर्स को ही शामिल किया जाता है। दोस्तों इन 30 कंपनियों के शेयर के भाव को शामिल करने के पीछे का कारण यह है कि इनका मार्केट कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनियों के शेयर्स का लगभग आधा होता है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा कारण है कि ये 30 कंपनियां 13 अलग अलग सेक्टर से सिलेक्ट की जाती है और ये 30 कंपनियां अपने सेक्टर में सबसे बड़ी मानी जाती है। सेंसेक्स के अंदर इन 30 कंपनियों का चयन स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स की कमेटी द्वारा किया जाता है। इस कमेटी में विभिन्न क्षेत्रों से लोग शामिल होते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सरकार के लोग, बैंक और जाने माने अर्थशास्त्री शामिल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि सेंसेक्स कैसे ऊपर बढ़ता है या नीचे गिरता है। सेंसेक्स जिसके अंतर्गत लिस्टेड 30 कंपनियों के शेयर की कीमत अगर बढ़ रही है तो सेंसेक्स भी ऊपर की ओर बढ़ता है, तथा यदि इनके शेयर की कीमत घट रही है या कम हो रही है तो सेंसेक्स भी नीचे की ओर गिरता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 30 कंपनियों के शेयर की कीमत क्यों घटती और बढ़ती है। तो दोस्तों किसी भी कंपनी के शेयर की कीमत घटने और बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है उस कंपनी का जमीनी तौर पर उसका प्रदर्शन या उसकी परफॉर्मेंस। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कंपनी बाजार में नया या बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है या कंपनी अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाना चाहती है तो संभावना है कि उस कंपनी के शेयर के भाव बढ़ेंगे। इसी प्रकार अगर कोई कंपनी खराब प्रदर्शन कर रही है या किसी बुरे दौर से गुजर रही है तो लोग उसके शेयर को नहीं खरीदेंगे, जिससे उस कंपनी के शेयर के भाव कम हो जाएंगे, जिससे सेंसेक्स भी घट जाएगा। तो ये थी दोस्तों सेंसेक्स की जानकारी है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। दोस्तों निफ्टी भारतीय स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स है। यह NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत आता है। निफ्टी में देश की प्रमुख 50 कंपनियों को शामिल किया गया है, इस कारण इसे निफ्टी 50 भी कहा जाता है। निफ्टी की आधिकारिक शुरुआत 1994 में की गई थी। निफ्टी में 50 से ज़्यादा कंपनियों के स्टॉक लिस्ट नहीं किए जा सकते। निफ्टी में 12 अलग अलग सेक्टर की 50 टॉप कंपनियां लिस्टेड है। सेंसेक्स की तरह निफ्टी भी हमें उन 50 कंपनियों तथा बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी देता है। दोस्तों निफ्टी में जिन कंपनियों के शेयर लिस्टेड हैं, यदि वे अच्छा काम कर रही होती है तो उन कंपनियों के शेयर के भाव बढ़ते हैं, जिससे निफ्टी भी बढ़ता है। ठीक इसी तरह अगर कोई कंपनी खराब प्रदर्शन कर रही है या उसको लाभ नहीं हो रहा है तो उसके शेयर के भाव कम होने लगते हैं, जिससे निफ्टी भी नीचे की ओर गिरता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और जान लेनी चाहिए कि जो कंपनियां सेंसेक्स में या निफ्टी में लिस्टेड है वो परमानेंट इसमें लिस्टेड नहीं है। इसका कारण यह है कि यदि कोई कंपनी सेंसेक्स में या निफ्टी में किसी में भी वह 3 साल, 5 साल या 10 साल से भी ज़्यादा समय से लिस्टेड है, किंतु यदि वो लगातार अपना खराब प्रदर्शन कर रही है, उसके शेयर्स के भाव में गिरावट हो रही है,
तो उस कंपनी को जो सेंसेक्स से हो या निफ्टी से उसे बाहर कर दिया जाता है। उसके बदले एवज में स्टॉक एक्सचेंज में जो बाकी की 6000 कंपनियां हैं उनमें से जो बेहतर प्रदर्शन कर रही होती है उनको इस सेंसेक्स या निफ्टी में शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अब आपको सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। चलिए अब समझते हैं कि सेंसेक्स, निफ्टी और देश की अर्थव्यवस्था कैसे एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों सेंसेक्स, निफ्टी और देश की अर्थव्यवस्था का गहरा संबंध है। जिस प्रकार से सेंसेक्स और निफ्टी का ऊपर जाना हमें बताता है कि कोई कंपनी अच्छा लाभ कमा रही है या अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जब कंपनी अच्छा काम करके अच्छा पैसा कमा रही होती है तो इसके पीछे देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छा काम कर रही होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपनियां मुनाफा कमाएगी उतना ही ज़्यादा टैक्स आदि भारत की अर्थव्यवस्था में जोड़ा जाएगा, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को कहीं न कहीं मजबूत अवश्य बनाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी अगर इतने महत्वपूर्ण है तो क्यों ना हमें इनके अंदर लिस्टेड कंपनियों में ही निवेश कर देना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो कंपनियां खराब प्रदर्शन कर रही होती है उनको इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है। तो मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं कि स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी के आधार पर ही यह तय नहीं किया जा सकता कि पूरे मार्केट का मूड क्या है। यह ठीक वैसा ही है जैसे चुनावी परिणाम आने से पहले एग्जिट पोल के द्वारा हम यह तय नहीं कर सकते कि कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है या हार रहा है, क्योंकि वो एग्जिट पोल कुछ ही विशेष क्षेत्रों या लोगों के सर्वे के अनुसार बनाए जाते हैं। तो ठीक वैसे ही हम सेंसेक्स की 30 कंपनियों या निफ्टी की 50 कंपनियों से नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि इनमें देश की या फिर अपने सेक्टर की टॉप कंपनियों को शामिल किया जाता है तो उनके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि यह अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं तो उसके आधार पर देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करिए। धन्यवाद।